कानपुर में एक परिवार ने महामंडलेश्वर निर्वाणी अखाड़ा प्रखर जी महाराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रखर जी महाराज पर युवती को जबरन आश्रम में रखने का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रखर जी महाराज ने युवती को तंत्र मंत्र कर अपने वश में कर लिया है। पिछले 2 साल से युवती उनके आश्रम में रह रही है और परिजनों को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। आलम यह है कि परिजन युवती से फोन कर भी बात नहीं कर सकते। ऐसे में युवती के परिजनों ने राज्य महिला आयोग की सदस्य को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि किदवई नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने बेंगलुरु से MBA किया था। परिवार पहले से प्रखर जी महाराज को गुरु मानता था। युवती की मां का आरोप है कि प्रखर जी महाराज ने उनकी बेटी को काम के बहाने बुलाना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि व्यक्ति काफी टैलेंटेड है और वह सारा काम संभाल लेती है तो उन्हें तंत्र मंत्र का सहारा लेना शुरू कर दिया। बेटी को आध्यात्मिक ज्ञान देने के बहाने उनके पास रहने को कहा, जिसके बाद प्रखर जी महाराज बेटी को बहला फुसलाकर हरिद्वार के शंकराचार्य मार्ग स्थित भूपत वाला विश्वनाथ धाम आश्रम ले गए। कई बार कहने के बाद भी बेटी को वापस घर नहीं भेजा। जब वह पति के साथ बेटी को वापस लाने के लिए आश्रम पहुंची तो उन आश्रम से दुत्कार कर भगा दिया गया। आलम यह है कि उनकी बेटी अब उनसे फोन पर भी बात नहीं करती है। उन्होंने बताया कि बेटी को कुछ खिला पिलाकर चारित्रिक हनन के साथ ब्लैकमेल भी किया होगा। इस दौरान उनके घर में कुछ लोगों को यह बताया गया है कि तुम्हारी बेटी अब साध्वी हो गई है, उसे भूल जाओ। वहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा जा रहा है। पुलिस कमिश्नर मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं सहायक पुलिस आयुक्त का कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई जिसके जांच की जा रही है, उसके आधार पर आगे की अब कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है। महिला आयोग में क्या शिकायत लेके आई हैं, क्या है मामला? जी, मेरी बेटी का मामला है। प्रखर जी महाराज उसे साधु बनाकर अपने साथ ले गए। मैं अपनी बेटी को उनके निकालने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि वो मेरी मदद करें, मेरी बेटी को मेरे हवाले करें। कैसे प्रखर महाराज जी के कौन है ये प्रखर महाराज जी, कैसे उनके कांटेक्ट में है? जी, वो प्रखर महाराज यहाँ कानपुर में काफ़ी समय से रह रहे हैं। उन्होंने गंगा बैराज पे एक यज्ञ भी किया था और एक कोई स्कूल भी बना रहे हैं गंगा बैराज पे, PPM पब्लिक स्कूल, जिसका वो बताते थे कि 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो उसी दौरान मेरी बेटी अपनी बेंगलोर से पढ़ाई पूरी करके आई थी तो उन्होंने मेरे को ये कहना शुरू किया कि गुरुजी का काम है, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, गुरुजी का काम करने के लिए बच्चों को भेजो। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा उसका टैलेंट कि ये टैलेंटेड बच्ची है तो उन्होंने उसको हिप्नोटाइज़ कर लिया। फिर हिप्नोटाइज़, तंत्र मंत्र, जादू टोना जो भी वो कर सकते थे। आज ये स्थिति है कि वो मुझे पहचानती नहीं है। आप लोगों ने मिलने का प्रयास किया? जी, हम गए थे लेकिन हमें आश्रम में अंदर घुसने नहीं दिया गया, हमें बाहर से ही भगा दिया गया। फिर हमें ये भी सुनने में आया कि प्रखर महाराज ये गलत बोल रहे हैं सबसे, अपने जो उनके मिलने वाले हैं सबसे बोलते हैं कि इनके माँ बाप इनको छोड़ के गए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी बेटी को क्यों छोड़ेंगे वहाँ? कोई बात नहीं, बेटी से कोई किसी से कांटेक्ट हुआ कि वो क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है? जी नहीं, वो उसको मिलने ही नहीं देते क्योंकि वो कांटेक्ट कैसे करेगी? उसको बिल्कुल हिप्नोटाइज़ कर रखा है, बिल्कुल वो उनके जादू टोने, क्योंकि वो उसको अपने उतरे हुए कपड़ों के ही कपड़े बना के पहनाते हैं, भभूति लगवाते हैं, जबकि ये सब काम तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी सोच है, संन्यास आश्रम लड़कियों के लिए तो नहीं है शायद। कितने साल हो गए इस बात? जी, वो 2 साल से यहाँ 12 फरवरी 2020 को यहाँ से लेकर गए हैं। उससे पहले वो 2017 से यहीं पर कंटिन्यू बने हुए थे। अच्छा, आपको इसमें गलत क्या लगता है? अगर कोई लड़ने गई है तो उसमें कुछ गलत नजर आ रहा है क्या? मतलब क्या लगता है आपको, क्या किया होगा उसके साथ? उन्होंने क्या आपको लगता है कि उसके साथ शोषण किया है, कुछ क्या, क्यों ले गए, क्या करें? जी, अब शोषण तो है ही, उसका चारित्रिक हनन है, क्योंकि मेरे को अब बाद में लोग बताते हैं कि ये आगे पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसी कुकृत्य कर चुके हैं। कई लड़कियों को ये ऐसे सन्यासी बनाने की कोशिश कर चुके हैं। आपको लगता है कि ये पहले आपके कैसे संपर्क हुए? आपके गुरु थे क्या? जी, मेरे गुरु थे। 1990 से मेरे गुरु थे। जब उन्होंने जी, मेरे जब से वो लेकर गए हैं तभी से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। जी नहीं,
आपने क्या क्या प्रयास किए मिलने के? जी, मैं आश्रम भी गई लेकिन मुझे अंदर घुसने नहीं दिया गया। मेरा फ़ोन भी उसने ब्लॉक करा दिया गया। मेरे बच्चों का भी सब फ़ोन ब्लॉक करा दिए गए कि जिससे हम उससे कोई संपर्क ना कर पाए, वो भावों में ना बह पाए, सिर्फ उन्हीं की बात सुने। तो लगता है आपके गुरु जो प्रखर जी हैं वही आपकी बेटी को लेकर चले गए। जी, 100%। क्या मतलब क्या कहना चाहती हैं? जी, वो अपने काम के लिए जो उन्होंने इतना साम्राज्य उनका फैला हुआ है सब तरफ, हर जगह, वो अपने काम के लिए, अपने देखभाल के लिए, आश्रमों की देखभाल के लिए, उनका जो भी लीगल इल्लीगल जो भी काम होगा उसकी नहीं, सब एक देख। मूल सवाल आपने कहा कि उसका शोषण हो रहा है। क्या लगता है कि गुरु जी का शारीरिक शोषण या मतलब उस तरह के शोषण से मतलब यही है कि वो उसको ना तो हमसे मिल सकती है, ना तो वो हमसे मिलने नहीं दे सकती। उसका चारित्रिक शोषण कर रहे थे, क्या ऐसा कुछ लगता है क्या? जी, अब वो तो जब मैं मिलूंगी, उससे बात करूंगी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे दी जाए, और मैं जिससे कि उसके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी हिप्नोटिज किया गया है, मैं उसका इलाज करा के, जितना भी टाइम मिले उसमें इलाज करा के उसका, फिर मैं उससे ये पता कर सकूं कि उसके साथ क्या हुआ है। आपने ये जो प्रयास किए अपनी बेटी से मिलने के, संपर्क साधने के प्रयास किए, क्या बाबा के तमाम चेहरे जो है बहुत प्रभावशाली हैं, क्या जी। कोई दबाव बनाने का प्रयास किया गया आपके ऊपर? जी, मेरे पास कुछ लोग आए थे, वो मेरे से कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी ने अपने मन से वो गई है, उसको भूल जाओ तुम। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, मैंने उसे पाला है, बड़ा किया है, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। जो मेरी बेटी मेरे बिना सो नहीं सकती थी, मेरे बिना कुछ कर नहीं सकती थी, एक एक बात मुझे बताती थी, वो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा मेरे साथ कर सकती है। वो तो सीधे पूरा पूरा उसका ये है कि वो प्रखर महाराज के उसी में जो उन्होंने तंत्र मंत्र जादू टोना, उसका एक तरह से उन्होंने दिमाग कैप्चर कर रखा है। जितना वो बोलते हैं उतना ही वो बोलती ऐसा है। तो नहीं कि आपकी बेटी सन्यासी बन गई? क्योंकि बहुत सी देश की लड़कियां हैं, परिवार में जी, वो सन्यासी इसलिए बनाती है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए बच्चों को, और वो लड़कियों को ही ज़्यादातर टारगेट करते हैं। क्या कार्य सिद्ध करते हैं? जी, अपने आश्रम के काम के लिए, कि वो ये भी कहते हैं कि अरे तुम्हें शादी क्यों करनी है, तुम सन्यासी बन जाओ, गुरुजी का काम देखो, ये सब कहते हैं। वो इतने यज्ञ करते हैं, उनका इतना वो रहता है। तो सन्यासी बनाने के लिए ले गए। जी, आप आयोग की सदस्य हैं, आपके पास ये केस आया है संत महाराज प्रखर जी का, क्या मामला आया और क्या आपने आदेश दिया? ये हमारे पास अभी मामला आया, अर्चना अग्रवाल जी आई हैं हमारे पास में, और इनकी बेटी, इनका कहना है कि हमारी बेटी, चूँकि हम लोग उनके आश्रम जाते आते रहते थे, उनको गुरु मानते थे, और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाकर हमारी बेटी को उन्होंने कहा कि इसको भेजो, हमारा स्कूल बन रहा है, वहाँ का कार्य देखेगी। मैंने उनके गुड फेथ में उनको भेजा अपनी बेटी को, लेकिन वो वहाँ से हमारी बेटी को सीधे आश्रम ले गए और उसको बाल लाल कटवा के, उसको अपने कपड़े उतरे हुए पहना के उसको रखा हुआ है। उसके ऊपर कह रहे हैं ब्रेन वॉश भी उन्होंने कर दिया है। और ये महिला का कहना है कि मतलब हमारी बेटी हमको किसी भी हालत में मिले, और वही बेचारी बहुत रो रही हैं। हमने इसको दोनों लोगों ने संज्ञान में लिया है, मैंने और रंजना जी ने, और हमारे शिवाजी बैठे हैं, और हम लोगों ने तय किया है कि हम इसको कमिश्नर साहब को भेज रहे हैं। आदेश क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आदेश सीधे कमिश्नर साहब को भेज रहे हैं, और कमिश्नर साहब से बात भी कर लेंगे कि इसको कमिश्नर साहब अपने लेवल पे चाहे महिला थाना अध्यक्ष में एफआईआर कराएं, चाहे किदवई नगर थाने में एफआईआर कराएं। आदेशित हम कमिश्नर साहब को कर रहे हैं, एफआईआर कराने जा रही है। एफआईआर कराएंगे। पहले कमिश्नर साहब को आदेशित करेंगे ताकि वो इसको संज्ञान में लेके वो अपना भेज दें, किदवई नगर या महिला थाना, ये वो डिसाइड करें कि हम किस थाने पे, जहाँ की पुलिस इतनी बलशाली हो कि वो हरिद्वार से वो बेटी को ला सके। और दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ और कहनी है आज आपके माध्यम से, कि आज ऐसे प्रकरण आए हैं कि हमारे यहाँ ऊपर डीसीपी लेवल पे, एसीपी लेवल पे, एडीसीपी लेवल पे हमारे सीओ, यहाँ तक तो हमारे लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आ रही, पीड़िताओं को न्याय मिल रहा है, और वो जो भी पीड़िता जाती है वो ऊपर से आदेश भी कर देते हैं। लेकिन नीचे स्तर पर मेरे पास ऐसे कई मामले आए हैं कि जो विवेचक होते हैं उन्होंने कई मामलों में गलत काम किया है, बिना पीड़िता से मिले और जांच अपनी लगा दी, ऊपर चार्जशीट लगा दी, और पीड़िता को पता ही नहीं, प्रूफ लेके पीड़िता बैठी हुई है कि उससे भी तुम प्रूफ ले लो। ऐसे कई मामले नजीराबाद के मामले हैं जिसमें हम लोग देते हैं कि दूसरे थाने से विवेचक मिल जाए, लेकिन दूसरे थाने में भी गड़बड़ हो जाता है।
तो इस विषय पे आप लोगों के संज्ञान में ये बात ला रही हूँ कि हम आपके माध्यम से बात उठाना चाहते हैं कि पुलिस में बहुत से ईमानदार लोग बैठे हैं। हमारी महिला थाना अध्यक्ष भी इस लायक है कि उसको विवेचना दी जाए और हमारे जो पुराने बैठे हैं विवेचक उनको लगाया जाए, ना कि ये जो लोग विवेचना के नाम पर लूट खसोट करने आते हैं, ऐसे लोगों को विवेचना कभी नहीं सौंपनी चाहिए। इससे हमारी पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है।